एक 16 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ ओयो होटल में आई और फिर उसके साथ 4 दरिंदों ने की दरिंदगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस लड़की के साथ इस तरह की घटना हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बेंगलोर के इस्लामाबाद की, जहां पर नेहा नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 16 साल। वह पढ़ाई लिखाई किया करती थी और अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रह रही थी। तभी एक दिन संडे वाले दिन वह लड़की नेहा अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, एक नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी कह देती है कि बेटी जल्दी आना शाम को, वरना तुम्हारे पापा लड़ेंगे। दोस्तों, नेहा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन नेहा की सहेलियाँ नहीं मिलने वाली थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम होता है अमन, जिससे उसकी 2 साल से प्रेम कहानी चल रही होती है। वह उसके साथ चली जाती है और फिर दोस्तों शाम होती है। शाम जैसे होती है तो वह वापस अपने घर लौटती है। उसका मुंह उतरा हुआ था और बिल्कुल ही वह बात नहीं कर रही थी, उदास थी। तभी उसकी माँ कहती है कि नेहा, तुझे हुआ क्या है? तो नेहा कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन उसकी मम्मी ज़बरदस्ती उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। तभी नेहा अपनी माँ की तरफ देखकर आंखों में आंसू भर लाती है और ज़ोर ज़ोर से उसको कौरी में भरकर हिलकियों से रोने लगती है। दोस्तों, माँ अपनी बेटी को चुप कराती है और उससे बार बार पूछती है कि तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। तो नेहा बताती है कि मम्मी, मैं 2 साल से एक लड़के जिसका नाम अमन है उससे प्यार करती थी और मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी, लेकिन अमन ने मना कर रखा था कि अभी बाद में बताएंगे। उसने मुझे बुलाया था जब मैं तुमसे फिल्म देखने के बहाने गई थी, तो उसने मुझे बुलाया, मेरे साथ वह घूमा था खूब इधर उधर, और उसके बाद वह मुझसे कहता है कि तुम मेरे दोस्तों से नहीं मिलोगी, वह तुमसे भाभी भाभी कहते हैं प्यार से। तभी मैं खुश हो जाती हूँ और कहती हूँ कि मैं उनसे मिल लूँगी। तो दोस्तों, उसके बाद वह बताती है कि अमन मुझे होटल के अंदर ले जाता है और वहाँ जाकर मेरे साथ प्रेम संबंध बनाने लगता है। वह मुझे मजबूर कर देता है। उसके बाद मैं उसके साथ संबंध बनाती हूँ और संबंध बनाने के जैसे ही थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है ओयो होटल के अंदर। दरवाज़ा अमन तुरंत खोल देता है तो 3 दोस्त अंदर आते हैं और मैं नग्न अवस्था में थी, मुझे शर्म लगती है। उसके बाद जो अमन होता है वह ये कहता है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है ऐसा ही मेरे दोस्तों के साथ तुम्हें करना होगा। मैं उससे मना करती हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे साथ बारी बारी रेप करते हैं, दरिंदगी करते हैं, और यह सारी घटना वह अपनी मम्मी को बताती है। उसके बाद वह बताती है कि अमन मुझे फिर ये कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा, लोगों तक फैला दूंगा। उसके बाद अमन उसको बाइक पर बिठाकर उसके घर तक छोड़ जाता है। दोस्तों, यह बात सुनते ही नेहा की मम्मी गर्म हो जाती है, उसकी आंखों से खून उतरने लगता है। वह अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है जल्दी घर आओ। उसका पति घर आता है और फिर दोनों पति पत्नी अपनी बेटी नेहा को लेकर थाने में पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं बलात्कार की। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उन 4 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और नेहा का मेडिकल करवाया जाता है, तो पता चलता है कि इसके साथ सच में ही रेप हुआ है। तो दोस्तों, पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज के ज़माने में मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है? क्या सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हवस की खातिर इधर उधर घूम रहे होते हैं? मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है किसी की जान ले लो या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा दो। मोहब्बत और प्यार का मतलब तो ये होता है दूसरे के ऊपर जान दे देना और दूसरे की शान और शौकत में कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे किसी का आत्मसम्मान मिट्टी मिट्टी हो जाए। तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या यह मोहब्बत थी या सिर्फ और सिर्फ वो लोग हवस के पुजारी थे? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो अभी 14 साल की और 15 साल की होती हैं और इधर उधर बॉयफ्रेंड की तलाश में घूमने लगती हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं, अपने घर को तबाह कर लेती हैं। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और किसी से रिश्ता जोड़ें तो देखभाल कर जोड़ें, उसका आगा पीछे का सारा कुछ देख लें। जय हिंद, जय भारत।